वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यह सिलेबस है वह 2016 की वैकेंसी का सिलेबस है। 2016 के बाद अब 2020 में वैकेंसी आएंगी सितंबर में। 2016 के सिलेबस के बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चेंजेस होते हैं तो बहुत थोड़े ही चेंजेस होंगे, अदरवाइज सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हम इस वीडियो में टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह देखने में तो काफ़ी छोटा सिलेबस लग रहा है, बट यह सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इंग्लिश का सिलेबस है वह 2 पार्टों में डिवाइडेड है, ठीक है। सेक्शन 1 लैंग्वेज एंड सेक्शन 2 लिटरेचर। तो सेक्शन 1 लैंग्वेज, जिसको हम ग्रामर भी कहते हैं, इसको ए और बी में इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनसीन पैसेज जिसको हमने कभी न पढ़ा हो, इस प्रकार का एक पैसेज आता है जिसमें से आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में 5 आए हैं और किसी में 10 आए हुए हैं। तो 5 से लेके 10 क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके। पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंचुएशन, वोकेबुलरी, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इस प्रकार से 8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। वे आएंगे सभी, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 2, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आएंगे स्पेलिंग। इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। वो आपको सही बताना है, या 3 सही होंगे, 1 गलत होगा तो आपसे गलत पूछेंगे। तो इस प्रकार से स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है पंचुएशन। पंचुएशन से आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है। वोकेबुलरी से में वर्ड मीनिंग आते हैं। इनसे रिलेटेड 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टीजीटी के एग्जाम में। ओके। उसके बाद आता है टेंस। तो टेंस जो होते हैं हम सभी जानते हैं 12 टेंस होते हैं। तो सभी टेंसों से कोई भी टेंस आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो स्वयं में ही काफ़ी बड़ा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रिमूव टू हो गया, डिग्री हो गया, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया। इसके अलावा वर्ड एग्रीमेंट में आपका आ गया वर्ब किस प्रकार से यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज करना होता है। इस प्रकार से इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच को भी हमें अपनी तैयार करना पड़ेगा ग्रामर के सेक्शन में। सेक्शन 2 लिटरेचर, जिसको हम साहित्य कहते हैं हिंदी में। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्या होता है? सबसे पहले इसके 3 पार्ट होंगे, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। इनके सब पार्ट होते हैं। जैसे पोइट्री का हो गया सोनेट, बैलेड, एपिक, ओड। तो ये क्या हो गया? पोइट्री के पार्ट हो गए, ठीक है। प्रोज के पार्ट हो गए, प्रोज के अलग पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें ड्रामा के पार्ट पढ़ने पड़ेंगे कि ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कॉमेडी हो गया, प्रॉब्लम प्ले हो गया, ट्रेजेडी हो गया। तो ये सारे पार्ट हमको ड्रामा के अंतर्गत स्टडी करने पड़ेंगे। ओके। अब हम बात कर लेते हैं ऑथर्स एंड देयर वर्क के बारे में। तो देखने को हमारे केवल 4 ऑथर हैं, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गल्सवर्थ, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी राइटरों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो गहराई से मेरा तात्पर्य है जैसे इनके क्या वर्क हैं, ठीक। तो वर्क में आ गया इनकी पोइट्री है, ड्रामा हो गया, नोवेल हो गया। तो ये सब क्या हो गया? कौन से राइटर ने कितनी पोइट्री लिखी है, कितने ड्रामा लिखे हैं, नोवेल कितने लिखे हैं, और इसके अलावा उनकी पब्लिश्ड डेट क्या है। इन सभी जो ऑथर्स का जो वर्क है, इनकी पब्लिश्ड डेट भी हमको लर्न करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम शेक्सपियर को ले लेते हैं,
तो शेक्सपियर ने जैसे कोई ड्रामा है शेक्सपियर का, कोई कॉमेडी है, तो उस ड्रामा में से कोई भी लाइन आपको उठाकर दे देंगे कि यह कौन से ड्रामा से है या किस पोइट्री से है, तो आपको बताइए, ठीक है, या यह किसने कहा है, ये लाइन किसने कही है, आप यह बताइए। तो इस प्रकार से इन ऑथर्स के वर्क्स को हमको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। कौन सी लाइन किसने कही है, किस ड्रामा के अंतर्गत कही गई है, किस पोइट्री में कही गई है या किस नोवेल में कही गई है, वह लाइन हमको लर्न करनी पड़ेगी। वह इनकी जन्म मृत्यु ये सब हमको लर्न करनी पड़ेगी, और इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, यह सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। डीपली लर्न करना पड़ेगा। देखने में यह केवल 4 ऑथर्स हैं, बट जो यदि हम इनको पढ़ेंगे तो यह बहुत ही ब्रॉड हैं। यदि आप इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी हम इससे रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।